नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सी टेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, यानी कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ये हमारा साइंस पेपर 2 के लिए जो एनसीईआरटी बेस पर है। तो आज हम इस क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में। तो इसमें हमारा क्या है, हमने पिछली कक्षा में फाइबर के बारे में पढ़ा था। तो हमारे नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क आदि होते हैं। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? हमारे हाथ से हमें क्या जो हम मानव होते हैं उसे हाथ से तैयार करते हैं। जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं तो वे बहुत महंगे होते हैं, जिन्हें कुछ मतलब कि खरीद पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका रेट बहुत होता है। तो फिर क्या होता है, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं यानी कि मानव निर्मित रेशे होते हैं, उन्हें क्या कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे नेचुरल होते हैं उसमें कुछ मिलावट करके वे क्या कर लेते हैं, इन्हें सिंथेटिक यानी कि मानव निर्मित दोबारा कर लेते हैं, जिससे क्या है इसका रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। अब हमारा क्या है, इसमें हमारा है पॉलीमर। पॉलीमर किसे कहते हैं? एक संश्लेषित रेशे भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। यानी कि जो हमारे क्या है, जो संश्लेषित रेशे हैं वे क्या है, हमारे छोटी छोटी इकाइयों में जोड़कर रेशों को छोटी छोटी इकाइयों में जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है, यानी कि एक ऐसा पदार्थ है जो हमारा केमिकल होता है, पदार्थ होता है ना हमारा केमिकल क्या होता है, सब्सटेंस होता है। तो उन्हें ये हमारी जो छोटे छोटे इकाई क्या होती है, हमारे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें जोड़कर बनाई जाती है। तो ये क्या होती हैं, हमारे जो इस प्रकार की अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक क्या है, एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, यानी कि इसे पॉलीमर कहते हैं। जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं हमारी, तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे पॉलीमर बन जाते हैं, यानी कि बहुलक कहलाते हैं हमारे। फिर क्या है, पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द पोली तथा मर से मिलकर बना है। पोली का अर्थ अनेक है तथा मर का अर्थ भाग या इकाई है, यानी कि अनेक भाग या इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है, यानी कि बहुलक क्या होता है, हमारी बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी पे क्या बताया गया है। तो इसमें क्या है, हमारा नोट यानी कि बहुलक क्या होता है, हमारा नेचुरल होता है। और क्या जो हमारा कॉटन है वो भी क्या है, हमारा एक बहुलक है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम सेलुलोज कहते हैं। जो सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है, यानी कि हमारा सेलुलोज क्या होता है, जो ग्लूकोज की इकाइयों द्वारा हमारा निर्मित होता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। फिर क्या हमारा संश्लेषित रेशों के प्रकार, यानी कि संश्लेषित रेशों के क्या है, हमारे प्रकार है। तो इसमें पहला क्या है, हमारा रियोन। रियोन क्या है, यानी कि सिल्क वूल क्या था, सबसे पहले किसने खोज की थी इसकी, यानी कि चाइना में बना था। तो इसने क्या किया था, चाइना वालों ने इसे सीक्रेट यानी कि बहुत टाइम तक इसे छिपा कर रखा था। फिर क्या किया था, जो जो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल फैब्रिक होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, यानी कि कॉस्टली होते हैं। तो जो हमारे ये वाले होते हैं, क्या नाम, ये जो रियोन होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। जो इन्होंने क्या किया था, 90 यानी कि सेंचुरी में हमारा ये बनाया था। फिर क्या किया इन्होंने इसे क्या किया, ये जो कैसे बना होता है हमारा ये फैब्रिक, ये हमारा केमिकल यानी कि हमारा कास्ट लुगदी से बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, हम रियोन बोलते हैं, यानी कि कृत्रिम रेशा बोलते हैं इसे हम। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो हमारा इसमें
रियोन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा नेचुरल सोर्स से मिलता है हमारे, जैसे कि क्या हमारा कास्टिक लुगदी होगी, इससे हमें मिलता है। पर इसे क्या बोलते हैं, मानव निर्मित रेशा रेशा कहते हैं हम इसे। ये क्या होता है, ये सस्ता होता है, परंतु इसमें रेशम रेशों के समान बुना जाता है। जो हमारे ये होते हैं, ये रियोन रेशम रेशों के समान बुना जाता है। फिर क्या होता है, कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हम कालीन या गलीचा बनाते हैं, जैसे कि डायग्राम में हमें दिखाया गया है। फिर आगे देखते हैं। और अब है हमारा नाइलॉन। अब हमारा क्या है, नाइलॉन। तो ये क्या होता है, नाइलॉन हमारा क्या होता है, प्योर, यानी कि ये हमारा संश्लेषित रेशा होता है, यानी कि मानव द्वारा बना होता है। इसमें जो हमारा क्या था, रियोन था, उसमें तो हमारा क्या होता है, वो कास्टिक लुगदी से बना होता है। पर इसमें यानी कि हमारा रॉ मटेरियल यानी कि प्लांट और एनिमल से नहीं होता है हमारा, यानी कि ये ऐसा संश्लेषित है, यानी कि ये हमारा नाइलॉन ऐसा है जो हमारा प्योर क्या है, संश्लेषित रेशा है। इसमें कोई भी नेचुरल पदार्थ नहीं मिलाया जाता। इसके निर्माण में क्या होता है, कोयला, जल और वायु से किया जाता है। यानी कि जो इसके निर्माण में क्या किया जाता है, कोयला, जल और वायु, यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। यानी कि ये एक ऐसा रेशा है जो प्रथम रूप से क्या है, संश्लेषित रेशा है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित रेशा है। फिर क्या है, ये क्या होते हैं हमारे, ये नाइलॉन क्या होते हैं, प्रबल, प्रत्यक्ष और हल्का होता है, जो हमारा नाइलॉन होता है। और क्या होता है, ये हमारा चमकीला और धोने में क्या होता है, सुगमंग होता है। और फिर इसका क्या है, इसका यूज क्या में किया जाता है हमारा, जैसे हमारे सॉक्स होते हैं, टूथ ब्रश होते हैं, कार सीट होती है, बेल्ट होती है, स्लीपिंग बैग होते हैं हमारे, इसमें इसका क्या है, नाइलॉन का उपयोग किया जाता है। फिर क्या है, नाइलॉन इज ए आल्सो यूज फॉर मेकिंग परचेस एंड रुपीज फॉर रुक्स कैमल, यानी कि जो हमारे क्या है, चट्टान पे चढ़ने वाली जो रस्सियाँ होती है, उसमें भी इसका नाइलॉन का उपयोग किया जाता है। एक नाइलॉन का तार इस इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। जो हमारा ये क्या होता है, हमारा जो नाइलॉन का तार होता है वो इस्पात के तार से अधिक क्या होता है, प्रबल होता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब क्या है हमारा पोलिस्टर। पोलिस्टर क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है ये हमारा, यानी कि जो पोलिस्टर भी होता है ये क्या होता है, हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है। फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट वर्निंग ईजिली, यानी कि आसानी से सिलवट नहीं पड़ती। जो हमारे पोलिस्टर होता है उसमें आसानी से सिलवट नहीं पड़ती। और ये क्या होता है, ये सपाट रहता है और सरलतापूर्वक क्या होता है, धुल जाता है। इसमें सो इट इज क्वालिटी सुटेबल फ्रॉम मेकिंग ड्रेस मटेरियल, यानी कि जो हमारी ड्रेस होती है उसे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और क्या है, फॉर मस्ट हैव सीन पीपुल वर्निंग पोलिस्टर शर्ट एंड अदर। और क्या करते हैं, जो हमारे वुमेन होते हैं वे क्या करते हैं, अपनी शर्ट और अन्य ड्रेस बना भी हमारी पोलिस्टर की लेते हैं। फिर इसमें क्या है, 2 पॉइंट इसमें क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारा होता है टाइलिन भी क्या होता है हमारा, ये यानी कि पोलिस्टर का ही रूप होता है हमारा टाइलिन। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। जो हमारा टाइलिन होता है वो बहुत महीन रेशों में खींचा जाता है और जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। फिर दूसरा क्या है हमारा, पीईटी, यानी कि पोलोथीन ट्राई टैटलिन इज वेरी क्या होता है, फैमिल फ्रॉम ए पोलोस्टिक, यानी कि ये भी पीईटी भी हमारा पोलिस्टर का ही रूप होता है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। फिर क्या है हमारा, प्लास्टिक। इससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं। फिर ये क्या है हमारा प्लास्टिक। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा है
वेयर्स वाटर एंड हमारा क्या होता है ब्लैंकेट इन विंटर, यानी कि जो हम सर्दियों में पहनते हैं स्वेटर वगैरह, तो उसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा जो नेचुरल वूल होते हैं तो इसमें नेचुरल वूल की तरह पर दिखता है, पर ये हमारा नेचुरल वूल नहीं होता है, ये हमारा कैसा होता है सिंथेटिक फाइबर होता है, जिसे क्या बोलते हैं एक्रेलिक बोलते हैं हम इसे। फिर इसमें क्या है पोलोस्टिक क्या पोलो प्लस एस्टर से इज बना होता है, ये क्या होता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल, यानी कि जो हमारे केमिकल होते हैं उससे मिलकर छोटे छोटे ये बनकर ये बना होता है। स्टिल आर द केमिकल विच आर फ्रूटिंग दिस सिंपल सेम स्मॉल फाइबर, यानी कि छोटे छोटे फ्रूटिक से बना होता है। फाइबर आर सोल्टिक वाई नेम लेक पोलीकोट, यानी कि इसे क्या कहते हैं, इस फाइबर को हम सोल्डर यानी कि कठोर पोलीकोट पोलीकोट कहते हैं। पोलीहूल ट्राइकोट इटा आदि, यानी कि किस में उपयोग किया जाता है, ये हमारा पोलीहूल होते हैं हमारे इसमें। एज द नेम सजेस्ट देयर आर मेड बाई मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर। पोलीकोट इज ए मिक्सड ऑफ प्लास्टिक एंड कॉटन, तो ये किससे बने होते, इसमें किसका मिश्रण होता है हमारा पोलोकोट और कॉटन का ना। पोलोकोट में किसका मिश्रण होता है हमारा पोलिएस्टर एंड कॉटन का। पोलोहूल इज ए मिक्सचर ऑफ पोलोस्टिक एंड हूल, और हमारा पोलोहूल में किसका मिश्रण होता है पोलोस्टिक एंड हूल का। फिर क्या है हमारा ऑल द सिंथेटिक फाइबर आज प्रिपेयर बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोलियम केमिकल। जो हमारा सिंथेटिक होता है फाइबर होता है उसमें किसका प्रोसेसिंग होता है, हमारा पेट्रोल का होता है, जिसे पेट्रोल केमिकल्स कहते हैं। आगे देखते हैं अभी हमारा प्लास्टिक क्या होता है, हमारा संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक होता है, यानी कि ये प्लास्टिक भी क्या होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है, यानी कि संश्लेषित रेशा होता है जो हमारा एक बहुलक होता है। फिर क्या है हमारा सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, इसमें क्या होता है कुछ में यार एक ही होता है तो अन्य में क्या होता है त्रिक बंद होती है। जैसे कि हमारे ये क्या है, हमारे ये प्लास्टिक के बने हुए बर्तन, ये हमारे जो प्लास्टिक के ये हमारे क्या है बने हुए हैं मटेरियल। आगे देखते हैं फिर क्या है इसमें हमारा अब क्या है हमारा, अब जो हमारा प्लास्टिक है तो उसके बारे में बताया गया है। हमारा ये क्या होता है, हमारा जो प्लास्टिक होता है ईजिली, यानी कि जो हमारा प्लास्टिक आसानी से पिघलने पर यानी कि बैंड करने पर आसानी से क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है पिघल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। यानी कि जो हमारा पिघलने पर आसानी से क्या हो जाता है पिघल जाता है और थोड़ा सा ही जोर डालने पर वो क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक यानी कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन कौन से हमारा पॉलीथीन एंड पीवीसी, ये क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक के क्या होते हैं ये एग्जाम्पल हैं। फिर क्या है हमारा देयर आर यूजली, यानी कि जो हम क्या टॉय और कंघा वगैरह यानी कि कोम वगैरह में बनाने में उपयोग करते हैं, तो वो कौन सा होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो आसानी से क्या है पिघलता नहीं और ब्रेक करने पर आसानी से टूटता नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसके क्या है दो एग्जाम्पल है, क्या है बेकेलाइट एंड और मेलामाइन, यानी कि बेकेलाइट और मेलामाइन किसके थर्मोसेटिंग के हमारे क्या है उदाहरण है। इसे क्या है ये ब्रेक करने पर आसानी से नहीं टूटता, जैसे हमारा कोम वगैरह होता है, अगर हम उसे क्या करें उसे ब्रेक करे या हीट करे तो वह आसानी से हमारा टूटता नहीं। फिर क्या है बेकेलाइट क्या होता है हमारा प्योर कंडीशन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है हमारा बेकेलाइट प्योर हीट का और विद्युत का होता है, यानी कि इसमें आसानी से क्या नहीं होती हमारी, यानी कि ऊष्मा और विद्युत आसानी से इसमें
यानी कि चालक नहीं होती। फिर इसका यूज कहाँ के लिए किया जाता है, जो हमारे स्विच वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होते हैं, हैंडल होते हैं हमारे, उसमें क्या है, हैंडल वगैरह होते हैं, उसमें इसका जो होते हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर मेलामाइन का उपयोग क्या में किया जाता है, जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे बेटर देन अदर प्लास्टिक, इसका यूज मेकिंग फॉर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और किचनवेयर, यानी कि जो हमारे किचनवेयर और फैब्रिक होते हैं उसमें इसका क्या किया जाता है, मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अभी हमारा क्या, जो हमारे फिर क्या है हमारा, ये प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड डोबल्स, यानी कि जो हमारे प्लास्टिक होते हैं वे हल्के, प्रबल और चिरस्थायी होते हैं। इसमें क्या है, ये अनअभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि इसमें कोई अभिक्रियाशील नहीं होती। और ये क्या होते हैं, हमारे कुचालक होते हैं। ये क्या है, ऊष्मा और हीट के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। फिर क्या है हमारा, जो पदार्थ प्रकृति प्रक्रिया जैसे जीव की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। यानी कि पदार्थ जो प्रकृति प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होता है तो उसे जैव निम्नीकरण कहलाता है। फिर क्या है, पदार्थ जो प्रकृति प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसे जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। यानी कि जो हमारा जैव जो पदार्थ हमारा प्रकृति प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा क्या होता है, विघटित होता है, निम्नीकरण कहते हैं। जो पदार्थ हमारा क्या है, विघटित नहीं होता उसे अनिम्नीकरण कहते हैं। फिर क्या है हमारा, इसका उपयोग कम कीजिए, पूर्ण उपयोग कीजिए, पूर्ण चक्रित कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। As a responsibilities remember the APR प्रिंसिपल, इनका क्या है, हमें इसका उपयोग कम करना चाहिए और पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण चक्रित किए जा सकते हैं। फिर क्या हमारा, पोलोथीन पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक, ये क्या है, प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज यूज मेकली कम्बाइंड यूज पोलोथीन बैग्स, जो हमारे पोलोथीन बैग होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।